दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं गुजरात विधानसभा चुनाव का ताजा सर्वे। गुजरात में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? क्या गुजरात में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है या अब की बार गुजरात की जनता बदलाव चाहती है? कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी अन्य पार्टी की सरकार बनाना चाहती है? आज के सर्वे में सभी 182 विधानसभा सीटों के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों, गुजरात में कुल 182 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 78 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी 78 सीट की आवश्यकता होती है। जब 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीती थीं, कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें जीती थीं और आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं। बात करें अगर हम समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उन्होंने 1 सीट जीती थी। लेकिन अब की बार जो सर्वे आंकड़े आ रहे हैं बड़े ही चौंकाने वाले हैं। अब की बार गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, आज के सर्वे में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है आपकी बार गुजरात में किसकी सरकार बन सकती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जनता की राय जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए अब सर्वे शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं गांधीनगर की। दोस्तों ये गुजरात का जिलेवार सर्वे है। हर जिले के बारे में बात करेंगे, गुजरात के सभी जिलों के बारे में जानेंगे किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिल सकती है। तो गांधीनगर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीट और अन्य दल को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें, अगला जिला है अहमदाबाद। यहां पर 21 विधानसभा की सीटें हैं। 21 सीटों को लेकर सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो इस बार काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है अहमदाबाद में, जबकि कांग्रेस पार्टी 12 सीटें जीतती नजर आ रही है और 1 सीट यहां पर अन्य दल के खाते में जाने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें सुरेंद्रनगर की, यह 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों को लेकर जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों अगर हम बात करें मोरबी जिले की 3 विधानसभा सीटें आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, अन्य दल को यहां पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों राजकोट। यहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों का बड़ा ही चौंकाने वाला सर्वे आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 4 सीट, 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों जामनगर। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है जिसमें कांग्रेस पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट, अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दें अब की बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कांग्रेस के वोट बैंक में काफी इजाफा होने की संभावना है। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें दीपभूमि द्वारका की, यहां पर 2 विधानसभा की सीटें। इस बार दोनों सीटों में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है, तो वहीं 1 सीट विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। यहां पर अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पोरबंदर जिले की 2 विधानसभा सीटें आती है। इस बार दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर अपनी प्रचंड जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और अन्य दल का भी सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों जूनागढ़। यहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीट, अन्य दल के खाते में यहां पर 0 सीट जाने की संभावना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें गिर सोमनाथ जिले की 4 विधानसभा सीट आती है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 60 सीटों का ताजा सर्वे अब तक आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 23 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 35 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दल 2 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है। इस बार विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार। अब दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें अमरेली जिले की 5 विधानसभा सीट आती हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीट और अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है भावनगर। यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर 1 सीट अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है।
अगला जिला है दोस्तों वलसाड। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों कच्छ। कच्छ जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीट जीतती नजर आ रही है, अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। देखा जाए तो कच्छ जिले में बड़ा ही तगड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीधी टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बनासकांठा की, यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी 4 सीट जीतती नजर आ रही है और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल के खाते में जाने की संभावना है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पाटन जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें मेहसाणा की, यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें। मेहसाणा जिले में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटें जीतती नजर आ रही है, अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों साबरकांठा। यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य दल को यहाँ पर भी 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों अगर हम बात करें अरावली जिले की, यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। दोस्तों 3 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 2 सीट, अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों का अब तक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आप लोग देख चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 44 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 62 सीटें जीतती नजर आ रही है और अन्य दलों को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है अब तक के सर्वे ओपिनियन पोल में। अब दोस्तों अगर हम बात करें बोटाट की, यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें। इस बार भारतीय जनता पार्टी 1 सीट जीतती नजर आ रही है और 1 सीट कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है। यहाँ पर अन्य दल को 0 सीट मिलने का अनुमान है। अगला जिला है दोस्तों आणंद। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट और यहाँ पर अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है खोड़ा। यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 7 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल को मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों महिसागर। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें। इस बार दोनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल का 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पंचमहल जिले की, यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का जो सर्वे ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य दल को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला है दाहोद। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें। 6 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य दल का यहाँ पर भी 0 पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों बड़ोदरा। यहाँ पर 10 विधानसभा की सीटें हैं। 10 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 5 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों अगला जिला है छोटा उदयपुर। यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट मिलती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट, अन्य दल को 0 सीट मिलती नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों नर्मदा। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें। इस बार दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर खेल बिगाड़ सकती हैं, क्योंकि दोनों सीट इस बार कांग्रेस पार्टी जीतती नजर आ रही है और अन्य दल के खाते में भी 0 सीट जाती नजर आ रही है। अगला जिला है दोस्तों भरूच। यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 सीटों का जो सर्वे आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 3 सीट और अन्य दल 0 सीट जीतता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगर हम बात करें सूरत की, यहाँ पर 16 विधानसभा की सीटें। 16 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी 9 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य दल जीतता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों तापी। यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें। इस बार दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगला जिला है दोस्तों डांग। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है। ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य दल का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है।
इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों नवसारी जिले की, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 सीटों का सर्वे ओपिनियन पोल आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी भी 2 सीट जीतती नजर आ रही है और अन्य दल का यहाँ पर सुपड़ा साफ होने की संभावना है। दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की सभी 182 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 68 सीटें जीतती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 107 सीटें जीतती नजर आ रही है, जबकि अन्य दल 7 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात में किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 78 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो आज के सर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है और अन्य दल भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं। देखा जाए तो सर्वे के अनुसार कांग्रेस पार्टी अब की बार गुजरात के अंदर अपनी सरकार बनाती दिख रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस सर्वे ओपिनियन पोल को लेकर? आप अब की बार गुजरात में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।